तो स्टूडेंट्स अभी शुरू करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। एक है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स का रिजल्ट जो है आइदर ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स आता है। सारे दुनिया के जितने वैल्यूज है सब ट्रू ही है, देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू, कुछ वैल्यू को छोड़ के, जैसे कि नन रह गया, फॉल्स रह गया, जीरो रह गया, नहीं तो एम्प्टी कलेक्शन, जैसे इन्वर्टेड कॉमा आप बिना गैप के दिए, ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स बिना गैप्स के आपने दे दिए, तो इन सब जो है ये गैप्स देने से भी चलता है ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में। इन सब को जो है एम्प्टी कलेक्शंस बोला जाता है और ये हमेशा फॉल्स देते हैं वैल्यू। तो अभी पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकली के ट्रू वैल्यू किस किस का आता है, फॉल्स वैल्यू किस किस का आता है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए बिफोर गोइंग टू लर्न एंड और नॉट कैसे काम करता है। तो चलिए प्रैक्टिकली पहले देखते हैं ये ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू कैसे आता है और एंड और नॉट कैसे काम करता है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एवरी वैल्यू इज लॉजिकली ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू, बट कुछ वैल्यू जो कि नन हुआ, फॉल्स हुआ, जीरो हुआ, इन सब का एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं कौन कौन ट्रू आता है। जैसे कि मैं एक x इज इक्वल टू पहले लेता हूँ 10, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैं जानना चाहूँगा कि इसका बुलियन रिजल्ट क्या आता है। बुलियन रिजल्ट क्या होता है, ना किसी का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है वो जानना, वो एक बुलियन टाइप है, हमने डाटा टाइप के टाइम पढ़ा था। तो किसी का बुलियन रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है वो जानने के लिए हमेशा हम BOOL इस फंक्शन का यूज करेंगे। इसके अंदर उस वेरिएबल को भेजूंगा तो वो आइदर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद हम x का वैल्यू -10 ले लेते हैं, ये भी देख लीजिए, ये भी ट्रू ही आएगा। और एक ये तो इंटीजर ले लिया। अभी मैं अपना नाम लिख देता हूँ स्ट्रिंग में, ये देखिए ये भी ट्रू आया। नहीं तो एक लिस्ट ले लेता हूँ जिसमें कि 1 2 3 लिख देता हूँ, ये भी देखिए ये भी ट्रू आएगा। मतलब जैसे उन्होंने बोला है दुनिया के ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज़ ट्रू ही आते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल्स भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि @ रह गया, ये भी ट्रू आएगा। कुछ हैशटैग दिखा देता हूँ, ये भी ट्रू आएगा। और $साइन दिखा देता हूँ, ये भी देखिए ट्रू आ रहा है। तो ये सारे रहे ट्रू आने वाले। अब कुछ देखते हैं जो फॉल्स आएगा। जैसे कि सबसे पहले देता हूँ 0 इंटीजर में, जिसका रिजल्ट फॉल्स आता है। नहीं तो हम लिखते हैं नन, जैसे हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, ये भी फॉल्स आता है। और एक खाली फॉल्स भी लिखूं तो वो भी फॉल्स ही आएगा, देखिए। तो और जो है एम्प्टी कलेक्शंस, जैसे इन्वर्टेड कॉमा बिना किसी गैप के दिया मैंने, तो ये फॉल्स आया। नहीं तो आप ब्रैकेट्स दे दीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ये भी आएगा फॉल्स। तो और कर्ली ब्रेसेस दे दीजिए, ये भी वही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट भी दिए वो भी यही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आपको मोटा मोटी पता चल गया किस किस का बुलियन वैल्यू ट्रू आता है, किस किस का बुलियन वैल्यू फॉल्स आता है। तो अभी चलते हैं एंड ऑपरेटर सीखने के लिए। एंड ऑपरेटर में देखिए यहाँ लिखा है अगर बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू ले लेता हूँ आपका 0, ठीक है। और t इज इक्वल टू ले लेता हूँ यहाँ पे BBSR। ऐसे 4 मैंने वेरिएबल ले लिया। ये चारों वेरिएबल लिखने के बाद अभी लिखते हैं प्रिंट बुल फंक्शन के अंदर x एंड y। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि दोनों ही ट्रू है, क्योंकि x एंड y जो कि हमने ऊपर आपको दिखाया था दोनों ट्रू वैल्यू प्रोड्यूस करता है।
तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर में इनका ट्रू आएगा, क्योंकि बोथ द ऑपरेंड्स यहाँ पे ट्रू है, एक्स एंड वाई। अगर मैं वाई की जगह जेड डाल दूंगा तो यहाँ देखिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू फॉल्स हो गया यहाँ पे। अगर मैं जेड की जगह पी डाल दूंगा तब सोचिए क्या होगा, सोचिए ये भी ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल ट्रू है। VBSR भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा नन, तब क्या होगा, देखिए फॉल्स हुआ, क्योंकि x है ट्रू, नन है फॉल्स। अभी बात करते हैं और ऑपरेटर की। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, मैं ऊपर वाला जो है इसको ला के कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप यहाँ पे सबसे पहले मैं x और y करता हूँ, क्योंकि एनी ऑफ देम आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू लिखा है, तो x और y दोनों ही ट्रू है तो ऑब्वियसली यहाँ ट्रू आएगा। ठीक है, अगर x और z भी करूँगा तब भी ट्रू ही आएगा, हाँ कि नहीं। अगर मैं z और यहाँ पे z लिख देता हूँ लेफ्ट में, राइट साइड में लिख देता हूँ नन, तब जाके यहाँ पे रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, और में दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा रिजल्ट को फॉल्स करने के लिए। और यही हमने आपको यहाँ पे सिखाया। अगर मैं स्ट्रिंग के साथ जैसे कि p, z और p लिखूं, तब आप सोचिए z और p लिखूं तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि p ट्रू है भले ही z फॉल्स है। तो ये रहा और ऑपरेटर के ऊपर। लास्ट में नॉट ऑपरेटर। अभी बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ऊपर वाला को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। यहां हम समझने की कोशिश करेंगे नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। यहां ये रिवर्स कर देगा, जैसे कि किसी का बुलियन वैल्यू अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, किसी का बुलियन वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। जैसे कि z है, z का नॉर्मल वैल्यू फॉल्स है, अगर मैं इसको नॉट z लिख दूंगा, ठीक है, नॉट z कर दूंगा, तो आप देखिए यहां क्या होगा, नॉर्मली ये फॉल्स था, जिसके सामने मैंने नॉट लगा दिया, नॉट ऑफ फॉल्स होके ये हो गया ट्रू। p तो नॉर्मली ट्रू है, तो इसी हिसाब से इसका आंसर आना क्या चाहिए, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। उसी हिसाब से अगर मैं ये नॉट को यहां से हटा के मैं p के सामने रख दूं, तो यहां क्या होगा, ये तो फॉल्स है, z इज ऑलरेडी फॉल्स, और p जो है ट्रू था, जो कि सामने नॉट लग गया, नॉट ऑफ ट्रू होके ये फॉल्स हो गया। तो अभी फॉल्स और फॉल्स होके अभी क्या आएगा आंसर, देखिए फॉल्स आया। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। किसी का ट्रूथ वैल्यू है तो उसको फॉल्स कर देता है, किसी को फॉल्स वैल्यू है तो उसको ट्रू कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स आर रिफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। यहाँ दो है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट। इनको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, कैसे ये डिसाइड करता है कि दोनों वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन को रिफर करता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इज इवैल्यूएट्स टू ट्रू इफ द वेरिएबल्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। देखिए यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x जिसको कि लिख दिया 5, y जिसको कि लिख दिया 10। अभी मैं ऐसे लिखूंगा प्रिंट x इज y। तो यहाँ x और y का वैल्यू अलग अलग है, दोनों का मेमोरी लोकेशन भी अलग होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे
इसीलिए देखिए फॉल्स आना चाहिए। अगर मैं y को आप बोले मैं ऐसे स्ट्रिंग में 5 लिख दूं, क्या अभी मेमोरी लोकेशन सेम हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, अभी भी फॉल्स आएगा। तो क्या करें, दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम कैसे होगा ना? आप ऐसे कीजिए y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख दीजिए, तब दोनों का मेमोरी लोकेशन एक हो जाएगा। और अब देखिए आंसर आ गया ट्रू। उसी का ही कॉन्ट्ररी है इज नॉट, उसी का ही ऑपोजिट की तरह काम करता है। अगर दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तब ये ट्रू देता है। इज नॉट जो इसके नीचे लिखा हुआ है, आपको मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके वहाँ पे, और यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। इज नॉट एक्स इज नॉट वाई, देख लीजिए यहाँ पे फॉल्स आया, क्योंकि एक्स इज वाई में ट्रू था वो, क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। इज नॉट बोलूंगा तो फॉल्स आएगा। अगर मैं वाई का वैल्यू कुछ और दे देता हूँ 10, अब चेक करूंगा एक्स इज नॉट वाई, अब ये ट्रू आएगा क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है। और जब नहीं है सेम तब इज नॉट ट्रू देता है, बाकी केसेस में फॉल्स देता है। चलिए अभी देखते हैं हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक इफ ए वैल्यू इज ए मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस जैसे कि आपको पता ही है, मैंने अपने डाटा टाइप वाले वीडियो में बताया था, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, इन तीनों को बोला जाता है सीक्वेंस डाटा टाइप। तो दो तरह के हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, एक है इन, दूसरा है नॉट इन। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे ये दोनों काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के ऊपर यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहला ऑपरेटर है इन। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल और वैल्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, जो कि है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, एंड फॉल्स अदरवाइज। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक नाम ले लेता हूं मैं, s इज इक्वल टू पाइथन बोल के, ओके। उसके बाद मैं s1 इज इक्वल टू ले लेता हूं एक लिस्ट, जिसमें 1 2 3 रख देता हूं, और t बोल के एक ले लेता हूं जिसमें टपल एक ले लेता हूं, जिसमें 3 मेंबर ए बी सी ले लिया। अभी मैं इसे टेस्ट करूंगा। प्रिंट टी इन एस, टी इन एस मैंने ये से लिखा। अभी इसको चेक करूंगा कि क्योंकि p जो है स्ट्रिंग s के अंदर है, इसीलिए ट्रू आया। अगर यही चीज मैं टेस्ट करूं t के साथ, क्या p t के अंदर है? बताइए, t के अंदर तो नहीं है। t के अंदर हमने यहां देखा कि ABC है, तो ये फॉल्स आना चाहिए इसका, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर मैं चेक करूं 1 इन S1, ठीक है, 1 इन S1, 1 तो है S1 में, तो ये ट्रू आना चाहिए। अगर वही चीज़ मैं 1 इन S में चेक करूं, क्योंकि S में 1 नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। अगर मैं ऐसा चेक करता हूं तो ये एरर आएगा, क्योंकि 1 जो है स्ट्रिंग टाइप का नहीं है। 1 को आपको ऐसे रखना पड़ेगा स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करने के लिए, तब जाके आप कर सकते हैं। देखिए अब आया फॉल्स। तो इसी प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी इसी को मैं कॉपी करके नॉट इन में पेस्ट करता हूं और आपको बताता हूं कैसे काम करता है नॉट इन। मैं सब जगह नॉट इन लिख देता हूं फटाफट। तो आप देखिए आंसर कैसे आता है। P क्योंकि S के अंदर है और यहां हम लिख रहे हैं नॉट इन,
नॉट इन तो रिवर्स की तरह काम करता है इनका, तो यहाँ पे इसीलिए फॉल्स आया। उसी प्रकार अगर P नॉट इन हमने T लिखा, P T के अंदर सच में नहीं है इसीलिए ट्रू आया। उसी प्रकार 1 के लिए जो S1 में है हमने नॉट इन लिखा, फॉल्स आया। 1 जो कि S में नहीं है तो यहाँ पे ट्रू आया। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा वीडियो ऑन ऑपरेटर्स। आशा करता हूँ आपको सारी ऑपरेटर्स के ऊपर जो एक्सप्लेन किया हमने डिटेल में आपको समझ में आया होगा। और कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन क्विज है, जैसे कि हर वीडियो में हमारा रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको अपीयर कीजिएगा, उसको अपीयर करना मत भूलिएगा।